हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबों का एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा और किसी का थोड़ा बहुत ख़राब भी गया हो तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसके अगर ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो दूसरा भी सब्जेक्ट ख़राब चल जाएगा। इसलिए अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी अगला जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचिए, पढ़िए, यही बेटर रहेगा आपके लिए। आज जो है हम लोग प्रथम पाली में जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर जानने वाले हैं। आज सिर्फ़ हम सही ऑप्शन बताएँगे, सही आंसर बताएँगे। बाकी अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट कीजिए। अगर 10 कमेंट भी आ गया तो हम सॉल्यूशन सबका दे देंगे। बाकी क्वेश्चन तो आसान ही था, 50 में 50 100 में 50 तो आप आसानी से बना सकते थे, इतना आसान क्वेश्चन है। कुछ हार्ड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 50 ही बनाना था आपको। तो देखिए मेरे पास ये एच कोड का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो किसी भी कोड का आपके पास क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सब सेम ही रहता है, बस नंबरिंग चेंज रहता है। इधर-उधर नंबर का जो मेरे ये एच कोड में जो 1 नंबर पे होगा, वो आप में हो सकता है 10 नंबर पे हो, 15 नंबर पे हो। तो बस क्वेश्चन सब नंबर चेंज रहता है, इधर-उधर क्वेश्चन सबका सेम रहता है। तो आप मिला लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये एच कोड का है और प्रथम पाली का है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देंगे, अपना-अपना मिला लीजिएगा कि इसका कितना सही हुआ है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? इसका तो सूत्र होता है, बाकी अगर आपको याद नहीं है सूत्र, तो आप निकाल लीजिए। 1 से शुरू होता है विषम संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा सही, 10। फिर 2 नंबर क्वेश्चन इसमें माध्यिका निकालने का रहा, तो माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है, इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 16 होगा इसका माध्यिका। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 3 नंबर में भी बहुलक निकालना है। बहुलक क्या, जो सबसे ज़्यादा बार आया, देखिए आंसर 6, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है 6, तो इसका बहुलक 6 हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक दिया हुआ है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो माध्यिका, बहुलक और माध्य में एक संबंध होता है, उस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 हो, तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका माध्य जो है, यानी इसका नहीं, इसका x का मान जो है 7 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पीई 0.4 है तो पीई डैश का मान, तो इसका जो है क्या होता है ना, 1 में 0.4 को घटा दीजिए, सही आंसर इसका 0.6 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर है कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? संभव परिणामों की संख्या इसका 36 होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 1.5, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 10 नंबर कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 11 नंबर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 11वाँ पद कह रहा है, तो इसका 11वाँ पद हो जाएगा 22, बी नंबर सही हो जाएगा। तो हम यहाँ आपको जो है सॉल्यूशन नहीं बता रहे, सिर्फ आंसर बता रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। प्रथम पाली में आपके जितने भी दोस्त एग्जाम दिए होंगे उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, देखिए उनका कितना सही होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, वो 8 तक है, तो में पदों की संख्या कितनी है? इस समांतर श्रेणी में जो है कितना पद है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 12 पद है। nवां पद का सूत्र लगा देंगे, निकाल लेंगे, इतना बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा है। आप बना सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहेंगे तो 50 में 50 बना होगा, अगर आप ध्यान से सही से बनाए होंगे तो। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसे 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 50 पदों का योगफल इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 2550 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में है? तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि देखिए ये पहला वाला प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में होता है? तो चतुर्थ में, मतलब चौथा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 2 sin थीटा, 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी इसका क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 2 आ जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -2, 3। 17 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 7, -4 एवं -5, के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी इसका 13 इकाई हो जाएगा, बी नंबर से आंसर सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। दूरी सूत्र लगा दीजिए इसमें, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये दूरी सूत्र लगा के निकाल सकते हैं आसानी से। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 0, -2, सी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या कह रहा है कि क्यू आर एस एक आयत है जिसमें शीर्ष इतना इतना दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 इकाई, वर्ग इकाई आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर का जो है, एक त्रिभुज है, उसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का रहा है, तो इसका भी सूत्र होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 नंबर में बोला यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो
ए और बी का मान ही पूछ रहा है, तो ए बी का मान इसमें जो है ए नंबर सही हो जाएगा, ए का मान 1 और बी का मान 2 हो जाएगा सही। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण 2x में रैखिक समीकरण युग्म है 2x - 3y बराबर 8 है और 4x - 6y बराबर 9 है। तो इसका जो है हल क्या होगा, संगत और असंगत क्या होगा, तो ये पढ़ा चुके हैं, a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2 निकाल के देख लीजिए। तो ये इसका अगर हल होगा तो ये संगत होगा और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ये असंगत होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है 2 गो, उसका आलेख किस प्रकार का होगा, तो आलेख भी पता चल जाता है जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आप निकालते हैं। तो इसका आलेख जो है हम निकाल चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, या तो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन सबका ला के देंगे। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आलेख समांतर या सरल रेखा होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे, सब एकदम पूछा हुआ, देखिए यहाँ देखिए सूत्र यहाँ बना के भी दिखा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकालिए, तो a1 बटा a2 2 बटा 3 आया, b1 बटा b2 -3 बटा 1 है। तो चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये किस पे आया कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो इसका केवल एक हल होता है। तो इसका 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर होता है, तो उसमें मान रख के और दो को बराबर कर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 होगा के का मान। ठीक है, 26 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो ए नंबर तो नहीं है, बी नंबर भी देखिए 1 के बाद 11, 11 के बाद 111, तो ये भी नहीं है। फिर सी नंबर आपको लग सकता है कि हाँ होगा, 2 के बाद 4 तो हुआ, लेकिन 4 के बाद डायरेक्ट 8 हो गया, 8 के बाद देखिए 16 हो गया, तो सी नंबर भी नहीं है, तो कौन होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि 0 और 4 के बीच में देखो 4 का अंतर है, 4 - 8 का बीच में भी 4 का अंतर है, फिर 8 - 12 के बीच में भी 4 का अंतर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी के किस मान के लिए 2p + 1 3 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में होगा, तो किस मान के लिए होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4, पी का मान 4 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ए एन समांतर श्रेणी इतना का nवां पद हो तो ए 25 - ए 10 का मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। फिर 29 नंबर है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवां पद 25 है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो दूसरा पद को हम ए प्लस डी बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 13 लिखे हैं, और पांचवां पद को लिख दिए प्लस 4d बराबर 25, ए कट गया, घटा दिए तो डी, और डी में -4d तो -3d हो गया, डी -4d तो -3d, यार इधर 13 में 25 घटेगा, ये भी -12, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाके भाग दे देगा, तो 12 में 3 चौक 12, डी का मान 4 आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 5n - n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो 5n पदों का योग दिया हुआ है, तो पहले एक मान रखते हैं, तो एक पदों का योग यानी कि पहला पद मेरा निकल जाएगा कितना, यहाँ देखिए एक रखेंगे तो 5 गुना 1 5 - 1 का स्क्वायर यानी कि 5 1 5 - 1 4 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए ये पहला पद मेरा 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 रखेंगे जब मान, तो वो 2 पदों का योग निकलेगा। 2 पदों का योग मतलब क्या, उसमें पहला पद भी जुटा होगा, अगर और दूसरा पद जुटा होगा, अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा दोनों पदों का योग जब 2 मान रखिएगा ना, इसका मान 6 आएगा। 6 में पहला पद यानी 4 घटा दीजिए, 2 आ गया, तो पहला पद 4 आ गया और दूसरा पद 2 आ गया। जब सार्वंतर निकालिएगा तो 2 में 4 घटा देंगे, तो 2 - 4 जब करेंगे तो -2 हो जाएगा इसका आंसर, और सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन इसका गलत है, बी नंबर सही हो जाएगा -2। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें इसमें 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री सब गुना में, इसका आंसर ए हो जाएगा, एक आ जाएगा आंसर। फिर 32 नंबर का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये cos 38 है, ये cos 52 है, ये दोनों को चेंज कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, cos 38 को चेंज करेंगे तो ये cos 52 हो जाएगा, अति sin 52 हो जाएगा, sin 52, और ये हो गया cos 52, तो cos 52 को क्या हम 1/sin 52 लिख सकते हैं, sin 52 ऊपर और sin 52 नीचे कट जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, इसी तरह इधर भी 1 हो जाएगा, और 1 - 1 हो जाने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ई दोनों का मान 1 हो जाएगा, ई दोनों का भी मान 1 हो जाएगा, और 1 गुना 1 होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1। ये सब हम भी ऑब्जेक्टिव एक बनाए थे, तो उसमें बताए हुए हैं कि इसका आंसर 1 ही होगा। फिर 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि tan a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा का मान अगर 1/√3 हो, तो tan बीटा का मान क्या होगा, तो ये tan अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे नहीं तोड़ दीजिएगा कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, ऐसे नहीं होगा, ये tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे टूटेगा और वहाँ से निकलेगा आपका tan बीटा का मान 1/√3, तो सी नंबर इसका सही होगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर कह रहा है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो साइन π/4 का मतलब क्या 45 डिग्री, फिर कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है,
नंबर देखिए, जैसे √2 है तो √2 को यहाँ बाहर लिख दिया, और साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2। तो 1/√2 को जोड़ देंगे तो 2/√2 हो जाएगा, और ये √2 ऊपर, ये √2 नीचे, ये √2 ऊपर, ये √2 नीचे, दोनों कट गया, यहाँ क्या बच गया, केवल 2 बच गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसका मान c हो जाएगा, 25 माना जाएगा इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम सिर्फ अभी आंसर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा तो ही मिलेगा सॉल्यूशन। 37 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का अनुपात जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। 38 नंबर, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो व्यास क्या होगा, व्यास इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √π/2। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स और क्यू एक्स का घात क्या होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा घात 4 है। पी एक्स में जब भाग देंगे क्यू एक्स से तो 4 घात में 2 घट जाएगा, इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है, इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा डी नंबर, सही ऑप्शन जो इसका डी नंबर हो जाएगा। नंबर 43 नंबर करता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 दिया हो तो के का मान क्या होगा, तो एक मूल 2 देने का मतलब क्या है, एक्स का मान दे दिया है, एक्स का मान यहाँ रखिए, 2 स्क्वायर का 2 दूना 4 हो गया, 2k और एक्स का मान फिर 2 दूना 4k हो जाएगा प्लस 4, तो 4 4 8, उधर जाके -8, इधर 4k रह गया, -8 और 4 इधर से जाएगा भाग देगा 8 -8 में, तो 4 दूना 8 -2 हो जाएगा इसका आंसर। ये सी नंबर गलत है, बी नंबर होगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x+3 इसका ये जो द्विघात बहुपद दिया इसका एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा, तो x+3 अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा, x+3 गुणनखंड है तो शून्य -3 होगा, तो x के जगह पे हम यहाँ जो है क्या रख देंगे, इस द्विघात बहुपद में x के जगह पे -3 रख देंगे, और जब मान निकालेंगे ना तो a का मान जो है 2/3 आएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो यहाँ देखिए बना हुआ है, देख लीजिए, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, 1/3, इसका सही आंसर बी 1/3 हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसमें डी निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वो 46 था, ये 47 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 होता तो उसका दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल यहाँ से पता कर लीजिए, इसका -5 होगा, मान रख के देख लिए यहाँ पे, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, उसका मूल मूल जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान 26 होगा, सही आंसर। इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए, इसका शून्य निकल जाएगा 2 को, और दोनों को जैसे अल्फा का मान जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर बीटा का मान जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 26। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, पी डज नॉट इक्वल 0 के मूल क्या होंगे, तो ये तो सूत्र है, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 50 नंबर है, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा, यानी x का मान इसमें भी रख दीजिए और इसमें भी रख दीजिए, जब इसमें रखेंगे तो p का मान आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो q का मान आ जाएगा, और p और q को जोड़ दीजिएगा तो इसका सही आंसर -1 आ जाएगा। देखिए 51 रूट 64/81 पे रूट है, तो 64 का मान 8, 81 का मान 9, फिर ये रूट 16/9 पे होल रूट है, 16 का मान 4 हो जाएगा और 9 का मान 3 आ जाएगा, जब जोड़ेंगे सबको तो एक परिमेय संख्या आएगा। 51 का ऑप्शन ए सही होगा। 52 नंबर, दो अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन 20। देखिए 53 नंबर का ऑप्शन जो है 20 सही होगा। कैसे होगा, तो 0.3 पे जब आ रहा है उसको लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं, और प्लस में इसको 4/9 लिख सकते हैं, तो जब हर समान है 9 तो ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, 3 4 7 7/9, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 53 नंबर का सही ऑप्शन बी 7/9 हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है, यदि 156 बराबर इतना, तो देखिए
156 है 156 का हम क्या कर दिए कि अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 से दिए तो 78, 2 से दिए फिर 39, 3 से भाग दिए तो 13। तो देखिए 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 13 पे पावर 1 आया। वही यहाँ 2 पे पावर x, 3 पे पावर y या 13 पे पावर z दिया है, यानी और पावर को जोड़ दिया x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 पे पावर x है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, यानी कि x का मान कितना हो गया 2, फिर 1, फिर 3 है, y का मान 1 है, z का मान 1 है। तो 2 1 3 1 4, इस तीनों का जो है पावर जोड़ना है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4। 55 नंबर क्वेश्चन है, √10 गुना √15, तो 15 दाई 150, √150 ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर है 56 नंबर में p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा, 21/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। ठीक है। 57 नंबर, यदि दो संख्याओं का मोह 125 और लॉ 150 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल बराबर सूत्र होता है मोह 100 गुना लॉ 100। 25 गुना 50 कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा इसका। अब देखिए 58 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बी का मान दिया 61, क्यू का मान दिया 27 और आर का मान दिया 32, तो ए का मान ज्ञात करना। सबका मान रख के बना देंगे तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर 1779 हो जाएगा सही आंसर। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक में देखिए लास्ट में विषम संख्या जुटा हुआ रहता है। जैसे यहाँ 2 जुटा है तो ये सम संख्या हो जाएगा, या 6 जुटा है ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। यहाँ देखिए 6Q में 1 जुटा है तो ये हो जाएगा विषम संख्या। ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्या का मोह हमेशा 1 होता है। जैसे दो लगातार विषम संख्या, जैसे 1 3 का मोह निकालिए तो 1 होगा, 3 5 का निकालिए तो 1 होगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, P यदि P a/2, 4 बिंदु A इतना के एवं इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो A का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लीजिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस तुमको ए का मान ज्ञात करना है तो -6 और -2 जोड़ दीजिए तो -8 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हों तो उनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 0। ठीक है। 63 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है इतना इतना तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 4,0। देखिए 64 नंबर, देखिए 64 नंबर कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो ए डी कौन बी ए सी का अर्धक है तथा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो डी सी का मान क्या होगा। तो डी सी का मान जो है 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी सही है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.1 सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। 66 नंबर, देखिए 66 नंबर कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है 5.6 अनुपात है तो परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो इसका भी आंसर 5:6 ही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री। 68 नंबर, देखिए 68 नंबर कहता है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यदि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 4:1 हो जाएगा। 69 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी 81:49। 70 नंबर कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी ऊंचाई जो है इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 6√3। 71 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर 72 का भी सही आंसर हो जाएगा सी 3। तो 73 नंबर है, 73 नंबर का भी सही आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी नंबर। 74 का भी सी हो जाएगा। 75 का नंबर बी नंबर हो जाएगा 40 डिग्री, थीटा का मान 40 डिग्री। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता त्रिभुज एबीसी में कौन सी का मान जो है 90 डिग्री दिया हुआ है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, एक मान हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, तो इसका सही मान क्या हो जाएगा। तो ई, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 होता है, और 1 में 2 जोड़ दीजिए, 1 2 कितना हो जाएगा 3, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर वाई दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना हमको। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने से पहले हमको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। ये टेन थीटा बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर तो टेन थीटा दिया हुआ है, लेकिन एक्स का मान जब निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा,
सेक थीटा हो गया ये, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया सेक थीटा। ठीक है, अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए इसका सही आंसर जो है 78 नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 1। 79 नंबर देखिए, तो टेन थीटा बराबर 3/4 दिया, तो साइन थीटा का मान करा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा 3/5। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा 11। 83 नंबर, ये क्वेश्चन हम भी बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का है, शून्यक बता रहा है तो डायरेक्ट इसको रूट दे के प्लस माइनस कर दीजिए, ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ये 11 एक एक्स स्क्वायर माइनस 11 है, इसके बराबर में 0 कर दीजिए अगर शून्यक निकालना है। तो एक्स का जब मान निकालेंगे तो 11 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, तो इसका +√11 और -√11 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर 84 नंबर कह रहा कि -2 -3 द्विघात समीकरण इतना के शून्यक हैं, तो ए और बी का मान पूछ रहा है, तो ए और बी का मान जो है 2, -6 हो जाएगा, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन करा, यदि द्विघात बहुपद इतना के गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान भी 8 ही होगा। नंबर 86 है, देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4, -2 है, तो द्विघात बहुपद के सूत्र से निकाल लीजिए, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, लड़का डर जाता है कि अल्फा बीटा बटा 4 कर दिया तो कुछ नहीं निकालना है सर, इसमें सिर्फ अल्फा इंटू बीटा निकालिए, उसमें 4 से भाग दे दीजिए, और तो कुछ नहीं करना है। ये द्विघात बहुपद है, इसका अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, उसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो इसका सही आंसर -1 हो जाएगा, ए नंबर। फिर 88 नंबर का शून्यक, ये कह रहा है कि एक शून्यक जो है -3 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x+3 हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर का था, यदि fx बराबर इतना gx बराबर इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, तो घात हो जाएगा इसका 2, सही आंसर बी नंबर। 90 नंबर था, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा+1 बीटा+1 का मान क्या होगा, अल्फा+1 इंटू बीटा+1, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर में क्या है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको सूत्र से ज्ञात कर लीजिए, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर 210 मीटर स्क्वायर। 92 नंबर है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये सा क्वेश्चन हम बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोग को, तो बी नंबर होगा इसका सही आंसर 8। 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन। 94 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात जो है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 20:27 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर का था, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। 97 नंबर हो जाएगा इसका, हाँ इसका बी नंबर सही हो गया। 97 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या कह रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r और इसकी तिर्यक ऊंचाई l, तो शंकु का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr/l होता है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 98 नंबर का था, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 99 नंबर, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 100 नंबर कह रहा है, एक गोला की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बना के भी दिखाए हुए हैं, गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, आर के जगह पे 2r दे देंगे, 2r का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 32 पाई r क्यूब बटे 3 आ जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इतना ही था, तो सभी कमेंट कीजिएगा नीचे में कि किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, मिलान कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि जो फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम दिया हुआ है। बाकी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हाँ ऐसा लग रहा, तो फिर हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, अगर वो गलत होगा तो बता देंगे कि ये सिर्फ आंसर बताएं, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। बस आज भर के लिए इतना ही, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं अगर पसंद आया हो वीडियो। आज भर के लिए इतना ही, बाय।